रात का अंधेरा, कश्मीर की ठंडी वादियां और एक परछाई जो हर दिन अपनी मौत को धोखा दे रही थी। हर दिन ठिकाना बदलता, हर कॉल के बाद सिम तोड़ देता और हर हमले के बाद गायब हो जाता। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह इंसान नहीं, एक भूत बन चुका था। नाम था अबू कासिम। यह वो आतंकवादी था जिसने कश्मीर में खून की होली खेली, हमारे जवानों पर हमला करवाया और सालों तक मौत से बचता रहा। लेकिन कहते हैं ना, आतंक कितना भी बड़ा हो, अंत तय है। आज हम आपको बताएंगे अबू कासिम की पूरी कहानी। कैसे यह पाकिस्तान से आया, कैसे कश्मीर में आतंक फैलाया, कौन कौन से खतरनाक हमले किए और कैसे भारतीय सेना ने इसे खोजकर खत्म कर दिया। अगर आप एक रोमांचक और सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा। अबू कासिम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला था और बचपन से ही कट्टर इस्लामी आतंकवादी संगठनों से प्रभावित था। उसे लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में भर्ती किया गया, जहां उसे आधुनिक हथियार चलाने, बम बनाने और गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई। 2009-2010 में उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा ने कश्मीर में भेजा। वह POK पाक अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। घुसपैठ के बाद वह सबसे पहले कुपवाड़ा के जंगलों में लश्कर के अन्य आतंकियों के साथ छिपा रहा। कश्मीर में दाखिल होते ही उसने अपने पुराने आतंकियों से संपर्क किया और धीरे धीरे अपनी एक मजबूत टीम बना ली। अबू कासिम न केवल हमले करता था, बल्कि वह स्थानीय आतंकियों को भर्ती करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और उन्हें हथियार उपलब्ध कराने का काम भी करता था। वह हर दिन रात 11 बजे अपने हैंडलर ISI एजेंट से सैटेलाइट फोन पर बात करता था, जिससे उसे नए मिशन और फंडिंग के निर्देश मिलते थे। उसके पास 3 सैटेलाइट फोन और कई लोकल सिम कार्ड थे, जो उसे सुरक्षा एजेंसियों से बचने में मदद करते थे। वह हर 3-4 दिन में अपना ठिकाना बदलता था, ताकि सुरक्षा बलों को उसकी लोकेशन का पता न चले। अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और बारामूला में उसके कई गुप्त ठिकाने थे, जहां वह आतंकियों को इकट्ठा करता और नए हमलों की योजना बनाता था। 4 अगस्त 2015 की रात अबू कासिम कुलगाम के एक सेफ हाउस में मौजूद था। रात 12 बजे उसने सैटेलाइट फोन से पाकिस्तान में अपने हैंडलर से संपर्क किया और अगली सुबह हमले की पुष्टि की। 5 अगस्त 2015 की सुबह उसने अपने 2 आतंकियों को आखिरी निर्देश दिए और उधमपुर की तरफ निकल पड़ा। सुबह 8:30 बजे जब BSF का काफिला उधमपुर के पास पहुंचा तो उसके आतंकियों ने अचानक हमला बोल दिया। इस हमले में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए और कई घायल हुए। इस हमले में शामिल आतंकी नवेद को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसने पूछताछ में बताया कि हमले के पीछे अबू कासिम का हाथ था। उधमपुर हमले के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां अबू कासिम की लोकेशन ट्रैक करने में जुट गईं। नवेद की गिरफ्तारी के बाद सेना को पता चला कि अबू कासिम अक्सर रात 11 बजे सैटेलाइट फोन से बात करता था और दक्षिण कश्मीर में ही छिपा हुआ था। NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ने उसके फोन कॉल्स ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार सिम बदल देता था। भारतीय सेना ने कुलगाम, पुलवामा और शोपियां के जंगलों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 26 अक्टूबर 2015 को सेना को खबर मिली कि अबू कासिम कुलगाम जिले के खांडीपोरा गांव में छिपा हुआ है। 28 अक्टूबर 2015 की रात भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खांडीपोरा इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। अबू कासिम अपने 3 आतंकियों के साथ एक घर में छिपा हुआ था। रात करीब 2 बजे सेना ने उस घर पर धावा बोल दिया, लेकिन आतंकियों ने जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। पूरी रात मुठभेड़ चलती रही। अबू कासिम ने सैटेलाइट फोन से अपने पाकिस्तानी हैंडलर को आखिरी बार कॉल किया और कहा, मैं घिर चुका हूं। सुबह 4:30 बजे भारतीय सेना ने ग्रेनेड फेंककर घर को उड़ा दिया, जिससे बाकी 2 आतंकी वहीं मारे गए। लेकिन अबू कासिम घर से निकलकर भागने की कोशिश करने लगा। जब वह एक खेत में पहुंचा, तभी सेना के एक जवान ने उसे देख लिया और फौरन गोली चला दी। सुबह 5 बजे अबू कासिम मारा गया। अबू कासिम के मरते ही लश्कर-ए-तैयबा को कश्मीर में एक बहुत बड़ा झटका लगा। लश्कर-ए-तैयबा ने उसकी मौत का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना पहले से ही तैयार थी। आतंकियों ने अबू कासिम की मौत की खबर पाकिस्तान में अपने आकाओं को दी, जिसके बाद ISI ने नए कमांडर की तलाश शुरू की। स्थानीय लोगों ने अबू कासिम के जनाजे में भाग लिया, जिससे यह साफ हुआ कि आतंकी संगठन अभी भी कुछ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना ने अगले कुछ महीनों में लश्कर-ए-तैयबा के बाकी आतंकियों को भी खत्म कर दिया। अबू कासिम जैसे आतंकवादी आते हैं और मर जाते हैं,
लेकिन उनका मकसद सिर्फ खून बहाना होता है। कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारतीय सेना लगातार संघर्ष कर रही है। अबू कासिम की मौत दिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा आतंकी हो, उसका अंत निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी ही सच्ची कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।